नमस्कार दोस्तों और शिव भक्तों। आज हम आपको शिव पुराण की विधवेश्वर संहिता के एक ऐसे अद्भुत वृत्तांत पर ले जा रहे हैं जहां सृष्टि के दो सबसे बड़े देव ब्रह्मा और विष्णु के अहंकार को स्वयं महादेव ने तोड़ा। हम जानेंगे अध्याय 9 से 12 तक की कथा, जिसमें शिव के परम स्वरूप, उनके 5 महाकर्तव्यों और सबसे शक्तिशाली मंत्र ओम के रहस्य का अनावरण होता है। अध्याय 9 की शुरुआत ब्रह्मा और विष्णु के बीच हुए एक भयंकर विवाद से होती है, जिसमें दोनों स्वयं को ब्रह्मांड का स्वामी बता रहे थे। उनके इस अज्ञान और अहंकार को मिटाने के लिए उनके सामने एक विशाल अनंत अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। इस स्तंभ का और छोर कहीं नहीं था। चकित होकर ब्रह्मा और विष्णु ने इसकी विशालता को स्वीकार किया और कीमती वस्तुओं से इसकी पूजा की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उस अग्नि स्तंभ से स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। शिव ने घोषणा की कि यह दिन शिवरात्रि के नाम से जाना जाएगा। जो कोई भी इस दिन उपवास, इंद्रिय निग्रह और पूरी श्रद्धा के साथ उनके लिंगम स्वरूप की पूजा करेगा, उसे महान पुण्य प्राप्त होगा। उन्होंने बताया कि यह अग्नि स्तंभ उनके ब्रह्म स्वरूप का प्रतीक है और पूजा की सुगमता के लिए यह एक छोटे लिंग के रूप में स्थापित होगा। यह स्थान जहाँ लिंग स्थापित हुआ, लिंग स्थान कहलाया और बाद में अरुणाचल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। शिव ने स्पष्ट किया कि उनके दो रूप हैं, व्यक्त साकार और अव्यक्त निराकार, और ये दोनों रूप केवल उनके हैं, इसलिए वे ही एकमात्र ईश्वर हैं। 10वें अध्याय में ब्रह्मा और विष्णु भगवान शिव से उनके 5 प्रमुख कर्तव्यों के बारे में पूछते हैं। शिव ने समझाया कि उनके 5 कार्य हैं: सृष्टि यानी निर्माण करना, स्थिति पालन करना, संहार विनाश करना, तिरोभाव माया में छिपाना और अनुग्रह मुक्ति प्रदान करना। उन्होंने बताया कि पहले 4 कार्य वे अन्य शक्तियों के माध्यम से करते हैं, लेकिन अंतिम कर्तव्य यानी मोक्ष प्रदान करने का अधिकार केवल उनका है। शिव ने अपने भक्तों को ध्यान में सहायता करने के लिए उन्हें पवित्र मंत्र ओम प्रदान किया। उन्होंने बताया कि यह मंत्र उनसे ही उत्पन्न हुआ है और उनका ही स्वरूप है। ओम का उच्चारण करना स्वयं शिव का स्मरण करना है। आ, ऊ, मा जैसी विभिन्न ध्वनियाँ उनके 5 मुखों से उत्पन्न होती हैं और शिव और शक्ति दोनों का प्रतिनिधित्व करती हैं। उन्होंने प्रसिद्ध नमः शिवाय मंत्र का भी उल्लेख किया, जो उन्हीं का एक रूप है। 11वें अध्याय में भगवान शिव शिवलिंग की स्थापना और पूजा की विधि बताते हैं। एक स्थिर लिंगम को उसी सामग्री के आधार पर स्थापित किया जाना चाहिए, जबकि चल लिंगम के लिए यह नियम आवश्यक नहीं है। उन्होंने बताया कि लिंगम का प्रतिनिधित्व करता है और पीठ देवी पार्वती का। जैसे शिव हमेशा पार्वती से अलिंगनबद्ध रहते हैं, वैसे ही लिंगम हमेशा पीठ से जुड़ा रहता है। शिवलिंग की पूजा 16 उपचारों के साथ ही की जानी चाहिए, जिसमें आवाहन, आसन, स्नान, वस्त्र, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य शामिल हैं। यदि संभव ना हो तो केवल स्नान, नैवेद्य और प्रणाम से भी पूजा की जा सकती है। किसी गुरु से प्राप्त पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करना अत्यंत लाभकारी माना गया है। अंतिम अध्याय में सूत जी उन पवित्र स्थानों और नदियों का वर्णन करते हैं जहां पूजा करने से मनुष्य को मुक्ति मिल सकती है। उन्होंने बताया कि गंगा के तट पर 100, सरस्वती के तट पर 60 और नर्मदा के 24 मुख पवित्र माने जाते हैं। गोदावरी नदी को ब्रह्म हत्या और गौ हत्या जैसे पापों को धोने वाली बताया गया है, जो सीधे रुद्रलोक तक ले जाती है। कावेरी नदी को सभी मनोकामनाएं पूरी करने वाली कहा गया है। सूत जी विशेष समस्याओं के महत्व पर भी प्रकाश डालते हैं, जैसे जब बृहस्पति सिंह राशि में हो तो गोदावरी में स्नान करने से शिवलोक की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार विभिन्न ग्रहों की स्थितियों में अलग अलग नदियों में स्नान करने से विशेष फल मिलते हैं। अंत में सूत जी जोर देकर कहते हैं कि इन पवित्र स्थानों का पूरा लाभ
प्राप्त करने के लिए अच्छा आचरण, सही विचार और करुणा अत्यंत महत्वपूर्ण है। मानसिक पापों के ध्यान से, मौखिक पापों को जप से और शारीरिक पापों को तपस्या से नष्ट किया जा सकता है। पापों से दूर रहकर ही मनुष्य शांति और सुख प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार शिव पुराण के ये अध्याय हमें याद दिलाते हैं कि अहंकार का कोई स्थान नहीं है और सच्ची भक्ति से ही परमेश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। भगवान शिव ही आदि और अंत हैं और ओम में ही संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ है। अगर आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव।